अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए सबकी मनपसंद मटन कलेजी की रेसिपी लाई हूँ, जो हर घर में शौक से बनाई जाती है, लेकिन लजीज तरीके से बनाना किसी किसी को आता है। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन की कलेजी ली है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। कलेजी में ये मैंने दोनों चीज़ें इस वजह से ऐड की हैं कि कलेजी का जो खून होता है, एक तो कलेजी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और खून भी इसका निकल जाएगा, और लहसुन और अदरक इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, फिर इसको हमने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। मटन कलेजी बनाने के लिए 3 अदद टमाटर जिनको मैंने ग्राइंड करके प्यूरी बना ली है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ कप ऑयल का, 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए। अच्छा जी, कलेजी को लहसुन अदरक का पेस्ट लगे हुए और सिरका लगे हुए आधा घंटा हो गया। अब हमने इसका कवर उतार के इसको अच्छे से धो लेना है। सबसे पहले हमने पैन लेना है और अपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो हमने मीडियम लो रखनी है। तेल को गर्म होने के बाद अब हमने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज़ों को आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। जब आपके प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक को ऐड करना है, और लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक को फ्राई करना है। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कलेजी आपकी हार्ड हो जाती है। अब मेरी जो ये आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ, इसमें आपकी कलेजी बिल्कुल हार्ड नहीं होगी और बहुत ही लजीज पकेगी। अच्छा जी, लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें कलेजी ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। कलेजी को आपने अच्छे से फ्राई करना है। कलेजी को फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करना है। मक्खन ऐड करने से आपका जो ये कलेजी का फ्लेवर होगा वो बहुत टेस्टी हो जाएगा और क्रीमी हो जाएगा और कलेजी सॉफ्ट भी पकेगी। आप बीफ की बनाएं या आप मटन की कलेजी बनाएं, उसमें आप मक्खन थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें। अगर मक्खन नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मलाई ऐड कर सकते हैं घर की। उससे ना इसका फ्लेवर क्रीमी हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से पकेगी और हार्ड भी नहीं होगी। अच्छा जी, आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अब मसाले ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने अच्छे से कलेजी को भूनना है। कलेजी को अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें जो टमाटर को ग्राइंड करके प्यूरी बनाई थी अब वो डालनी है इसके अंदर, और फिर से इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है टमाटरों में थोड़ा सा पानी होता है। और माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त उसने कलर दिया है। अब हमने ना कलेजी को कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। जैसे इसको 5 मिनट हो गए हैं कलेजी को लो फ्लेम पे रखे हुए, और देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आके 1 टीस्पून नमक ऐड करना है आपने। और आपको पता है मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर आप पहले नमक ऐड करेंगे तो आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। आपने बिल्कुल एंड पे कलेजी जब आपकी फुल डन हो जाएगी आपने तब इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है, और माशाल्लाह से देखिए हमारी कलेजी बिल्कुल डन हो चुकी है। कलेजी को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर धनिया और साथ ही इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और लेमन की गार्निशिंग करूँगी। ये रही मेरी मटन कलेजी की फाइनल लुक। आप भी मेरे तरीके से मटन कलेजी बनाएं और किचन की क्वीन बन जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।